समझो पहले समझो, फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ बोला कि 2 डिजिट नंबर, ऐसा 2 डिजिट नंबर बताओ जिसको दोनों को प्रोडक्ट करने से आपका 24 आएगा। ठीक है, और उसी में 18 यदि माइनस करेंगे तो इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं 24 के लिए हमारा 2 12 या 24, ठीक है, हो सकता है 24, तो इसमें से हम 18 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो 6 हो जाएगा, तो 6 तो इंटरचेंज नहीं हो रहा है। अब यदि आप नंबर पकड़े 24, ठीक है, तो आपका जो डिजिट पकड़ रहे हैं 24, तो इंटरचेंज करने से 6 आ रहा है, 42 आ जा रहा है। ठीक है, अब यदि हम लोग 3 पकड़ सकते हैं तो 3 अष्ट 24 हो रहा है। ठीक है, ये भी हो सकता है। 4 छक 24 भी हो सकता है। हो सकता है ना 24। तो यदि हम 4 छक 24 हो सकता है, और क्या हो सकता है, या आप इसको घुमा के बोलो, इसको आप घुमा के भी बोल सकते हैं। 12 दूना 24, बड़ा से 24, यानी आप बोल सकते हैं 12 दूना 24, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। 8 के 24, ऐसे भी बोल सकते हैं। और 6 चौके 24, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यदि हमारा ये तो डिजिट जो नंबर लिए, यानी पहला वाला जो हम लिए, यदि हम 64 पकड़ते हैं, 64 पकड़ते हैं, ठीक है, तो एक डिजिट ये हुआ, एक डिजिट ये हुआ ना। तो दोनों डिजिट का आपको क्या बोला है? प्रोडक्ट करने से। तो इसको हम यदि प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, 6 × 4 तो 24 हो गया। ठीक है, और यदि उसमें 18 माइनस करते हैं तो इसमें 18 माइनस करते हैं, आपका कितना हो गया? 64 बोले ना, 4 इंटू करने से आपका 24 हो रहा है, और 64 से आप 18 माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा? 46। देखिए उलट गया, ये आपका डिजिट है 64, तो 46 उलट गया। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे समझ में आ गया। अब इसको हम लोग साउंड्स में करेंगे। कैसे करेंगे? तो लिखेंगे पहले, लेट द यूनिट प्लेस बी एक्स। आप वाई भी ले सकते हैं, आपका मर्जी। यूनिट प्लेस किसको? जिसको यूनिट, इसको टेंस बोलता है। फिर 100, 1000, 10,000 तो बचपन में तुम लोग पढ़ा है। ठीक है, एंड द 10th प्लेस, टेंथ प्लेस बोलिए या 10 डिजिट बोलिए। ठीक है, 10th प्लेस या डिजिट जो भी आप लिखना चाहते हैं, बी वाई। ठीक है, और इसका जो मेन कंडीशन होता है, ठीक है, इसके पहले हम बता दें एक चीज़। अच्छा, पहले एक बार लिख देते हैं, फिर हम बता देते हैं। ये आपका जो मेन फॉर्मूला जो होता है, या इक्वेशन आप जो बोल सकते हैं, उसके वो लिख देते हैं पहले। देन द नंबर विल बी 10y प्लस x। अब ये बोलेगा सर ये आया कैसे? ठीक है, तो ये क्या होता है? यदि हम मान लेते हैं 64 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 60 या 6 × 10 + 4, 6 × 10 + 4 हुआ ना। तो इसका मतलब हो 6 10 या 60 + 10। तो इसको हम लोग यूनिट पकड़ लेते हैं। ठीक है, यानी इसको x पकड़ लेते हैं, तो ये दो x हो गया, प्लस है प्लस हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये y हो गया। ठीक है, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। हर वक्त इक्वेशन आप ऐसे लिखिएगा, चाहे आप इसको यदि आप y पकड़िएगा, इसको x पकड़िएगा, तो इसको x पकड़ लीजिए, इसको y पकड़ लीजिए। ये मेन इक्वेशन है, ये लास्ट में आपका ये वाला बैठता है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, पहला कंडीशन बोला है, क्या बोला है? प्रोडक्ट
टू डिजिट नंबर, तो एक तो डिजिट एक्स है, एक तो डिजिट वाई पकड़े, एक तो एक्स एक तो वाई, दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यानी एटी पे हम लोग लिखा हुआ है एक्स इंटू वाई, इंटू इसको ऐसे या इंटू का साइन दे सकता, तुम्हारा मर्जी है, इक्वल्स टू 24। एक कंडीशन आ गया हमारा। दूसरा कंडीशन क्या है कि इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, ये नंबर पकड़े ना, इसमें हम लोग इसे हम 18 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यदि 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, द डिजिट इंटरचेंज, डिजिट इंटरचेंज माने ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। बात समझ में आया क्या बोले। यदि इसमें यदि आपका क्वेश्चन में ऐड बोलता तो ऐड लिखते, ठीक है, सब्ट्रैक्ट बोला तो सब्ट्रैक्ट लिखते, तो इसमें क्या हो इंटरचेंज हो गया, एक्स वाई बन गया, वाई एक्स बन गया। बात समझ में आया। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो x इस पार में आया तो -10x, ये 10y है, इस पार में आया तो -y हो गया, और ये इस पार में गया तो +18 हो गया, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो -9x हो जाएगा, ये हो जाएगा +9y हो जाएगा, इक्वल्स टू 18। अब माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, -9 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे माइनस कॉमन लाइन लेंगे तो -x -y हो जाएगा, माइनस कॉमन प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, तुमको मालूम है 18। तो 9 से काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा ना, हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ये माइनस आ गया वहाँ पर, समझ में आ गया। तो नीचे लिख के काटे, आ गया ना समझ में, ठीक है। तो ये आपका x का वैल्यू निकल गया, ये आपका इक्वेशन 2 निकल गया, 2 इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू हम लोग को निकल गया है, इसको हम लोग ऐसे भी कर, इसमें पुटिंग आप कर सकते हैं। तो क्या पुटिंग करेंगे, वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो x y का वैल्यू हमारा यहाँ पर जो है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 24/x लिख सकते हैं ऐसे, जो साथ में तो नीचे चल जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो y के जगह में ये हम लिख सकते हैं 24/x, ये जो y है ना, x इंटू वाई इक्वल्स टू 24 है ना, तो y के साथ जो है तो नीचे चल जाता है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। बोले सर आप y को ने x को नीचे ला आइए, कोई बात नहीं है। अब x इक्वल्स क्या होता है, ये इंटरचेंज हो जाएगा, इसको x रखिए तो इसको y रखिएगा, तब आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा, समझा। तो y का वैल्यू मिल गया, अब यहाँ पर पुटिंग कर देते हैं, ठीक है। लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y, ठीक है, इन इक्वेशन 2, ये ना 2 बैठा रहे, तो x माइनस 24/x इक्वल्स टू -2, ठीक है। अब एलसीएम कर लेते हैं, तो एलसीएम करेंगे तो x² हो जाएगा, x² -24, ठीक है, ये एलसीएम हो गया -2, ठीक है। तो हो गया आपका x² -24 बराबर -2x, ठीक है। अब इस पर में तो माइनस हो जाएगा, x² प्लस 2x -24 इक्वल टू 0। और मिड टर्म फैक्टर तुमको आता ही है, तो 24 कितना का टेबल में आता है, 2 का पारा में 24 होता है, 12 दूना 24, किंतु आपका बीच में 2 आना चाहिए, तो 2 से नहीं हो जाएगा। तो 4 का टेबल में पड़े 4 छक 24, और 4 में से 6 में से 4 जगह 2, तो आ जाएगा 2, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे मिड टर्म फैक्टर में, x² प्लस 6 - 4 हो गया ना 2, और बाहर में x से x लिख दिए और -24 इक्वल टू 0, ठीक है। उसका फैक्टर ये ब्रैकेट खोल रहे हैं, तो x² प्लस 6 इंटू एक्स कितना होता है 6x माइनस 4 इंटू एक्स 4x -24 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में से x कॉमन गया
तो ये लिए x, तो यहाँ एक x बचा, इसमें 6 बचा, 100 चला गया। अब इसमें से 4 कॉमन जाएगा तो बचा x, जैसे माइनस कॉमन गया तो ये माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो गया, ठीक है। और 4 का टेबल 6 बार में आता है ना 24 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम आया, इसका मतलब राइट हम लोग का चल रहा है। दोनों सेम नहीं आया तो गलत हो जाएगा। ये दोनों के लिए एक बार लिखा जाता है, तो लिख देते हैं x प्लस 6। ये बचा x माइनस 4 बचा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x का 2 वैल्यू निकल गया, x का 2 वैल्यू निकल गया। क्या निकला? x प्लस 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 6 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 4। समझ में आया? तो हम लोग नेगेटिव वाला तो नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे, समझे? पॉजिटिव वाला लेंगे। अब हम लोग का y का वैल्यू निकालना है। अब देखो हमने यहाँ पर y लिखा था, अब इसमें एक का वैल्यू यहाँ पर 4 बैठा देते हैं, आ जाएगा ना। तो फिर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। 1 से ये वाला भी 1, ये भी 1 ही ना, तो यही वाला लिख देते डायरेक्ट। 24 डिवाइडेड बाई 4, 4 छक 24, तो हमारा आ गया y इक्वल्स टू 6 हो गया। समझ में आया? तो x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया। अब मेन इक्वेशन आपका ये वाला मेन इक्वेशन है, अभी मेन इक्वेशन में बैठा देंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम द इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन क्या था? 10 क्या लिखा था? 10y प्लस x, यही है ना। तो 10y की जगह क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे, ये इंटू है, अच्छा इंटू का साइन देते हैं, प्लस x की जगह क्या लिखेंगे? 4। तो 10 छक 60 हो गया और प्लस 4 तो कितना हो गया? 64 आ गया ना आंसर। 64 हम लोग जो पकड़े थे, ठीक है। ये हम समझाने के लिए हम पकड़े थे ये वाला, किंतु आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये 64 आ गया। अब इसमें से यदि हम माइनस करेंगे, अभी हम बताए थे 18 माइनस के 46 हुआ, तो इधर इंटरचेंज हुआ कि नहीं? समझ में आया? पूरा क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। तो ये नंबर है 64।